So now let's take a step forward. We are talking about Indian Constitution. अब तक हमने क्या क्या कर लिया? हमको 12 पार्ट्स के नाम पता है, हमको पता है कि वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। हमको पता है 245 की बात करेंगे तो ये है न र ल और नारियल, और उससे हमने स्टेट और यूनियन के रिलेशन के बारे में बात की। तो हमको साउंड सिस्टम में मास्टरी होना चाहिए, हाँ, क्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन बाद में सोचते बैठे टू से क्या होता है, नहीं, क्विक, अनकॉन्शियस, क्विक, है ना, ये अपने को थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को हमने समझ लिया, कौन सा पार्ट कहाँ से शुरू होता है और कौन सा पार्ट कहाँ पे खत्म होता है। अब हर पार्ट के भीतर कुछ चैप्टर्स हैं, तो हम उन चैप्टर्स को करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? हम फोकस करेंगे यूनियन पे। तो यूनियन, उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। स्टेट है, उसमें 6 चैप्टर्स हैं। तो एक बार हम इनके सबके अंदर के जो मेन जो पार्ट्स हैं, मेन जो चैप्टर्स हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से उनके नाम याद करेंगे, ठीक है? ओके, तो जब अपन यूनियन के बारे में ये 5 कौन से चैप्टर्स हैं जरा समझ लो। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, तो यूनियन से हम उसको जोड़ देते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, याद रहेगा आपको? कभी आपको रामवीर? तो सबसे पहले यूनियन में जिसकी बात करते हैं वो क्या है? एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव। याद रहे? ओके, ये पहला चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव। और हम इसको याद कैसे रह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव पर्सन है, एग्जीक्यूशन की पावर है, तो एग्जीक्यूटिव। अब ये पहला पार्ट है। और कौन कौन है जो देश को चलाने में उसको, है ना, उसको एग्जीक्यूशन की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है द यूनियन का, द एग्जीक्यूटिव। दूसरा जो चैप्टर है वो है पार्लियामेंट। अब ये एग्जीक्यूटिव लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो पार्लियामेंट में जाएंगे, ऐसा सोचो। या आप प्रेसिडेंट सोच लो, एग्जीक्यूटिव पावर से एक बार सिर्फ प्रेसिडेंट को सोच लो। तो प्रेसिडेंट को सोचा, प्रेसिडेंट जो है फिर पार्लियामेंट में गए, तो एग्जीक्यूटिव के बाद पार्लियामेंट दूसरा चैप्टर है। पार्लियामेंट के बाद तीसरा जो चैप्टर है वो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये तीसरा है। तो ये हमको याद कर लेना कि पार्लियामेंट में जाके और प्रेसिडेंट ने बताया मेरी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। हम तो एक कहानी बना रहे हैं, अभी हम इसको कोई ऑन ग्राउंड कुछ नहीं, हम तो एसोसिएशन के माध्यम से इसको याद कर रहे हैं। तो हमने कहा द यूनियन का सबसे बड़े हेड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में जाके उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में सबको बताया। फिर उसके बाद में है द यूनियन जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, अब वो लेजिस्लेटिव पावर क्या है? तो लेजिस्लेटिव पावर को एक्सप्लेन करने के लिए आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उसके ऊपर कोई बात की या कुछ बताया, तो लेजिस्लेटिव पावर्स के बाद में जुडिशरी की पावर, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाती है, यूनियन जुडिशरी की बात आ जाती है, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट की बात। और उसके बाद जो 5वां चैप्टर है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप सोच लो कि जुडिशरी में जो जज बैठे हैं और कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसमें कोर्ट के अंदर जो है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को बुलाया गया, है ना? तो ये कैग का नाम सुना होगा आपने, CAG, कैग। हो सकता है कोई फाइनेंशियल मैटर हो बहुत बड़ा और उस मसले में कोई सुनवाई चल रही हो और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को बुलाया गया हो। तो ऐसे करके आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? तो हमने 5 जो चैप्टर्स के नाम हैं यूनियन में, उनको करने की कोशिश की। पहला चैप्टर क्या था? तो हमने प्रेसिडेंट से याद किया, एग्जीक्यूटिव, तो द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव कहाँ गए? पार्लियामेंट में गए, तो दूसरा चैप्टर है पार्लियामेंट। तीसरा, फिर पार्लियामेंट में क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर बात हुई या प्रेजेंटेशन, तो वो तीसरा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और फिर चौथा क्या किया कि वो लेजिस्लेटिव पावर के बारे में कोर्ट में, है ना, बात की गई, या कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उसके बारे में बात की, तो यूनियन जुडिशरी आ गई। और यूनियन जुडिशरी के बारे में हमने कहा कि फिर जुडिशरी ने जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को बुलाया, वहाँ पे कोर्ट में बुलाया,
तो ऐसे करके हम ये 5 चैप्टर्स के नाम हमने याद किए। ध्यान रहेगा 5 चैप्टर्स का? ठीक है। अब एक बात ये है कि अगर ये 5 के नाम आपको याद है तो जो द स्टेट वाले चैप्टर है उनके नाम भी आपको याद हो जाएंगे, वो भी बहुत सिंपल है। लेकिन वहां पे 6 चैप्टर है, 5 की जगह कितने 6 चैप्टर स्टेट में। तो देखो कैसे याद हो जाएंगे। स्टेट में भी सबसे पहले क्या होगा, जो चैप्टर नंबर 1 है वो चैप्टर नंबर 1 है जनरल चीज है स्टेट के बाद चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हमने कहा स्टेट, पहला चैप्टर है जनरल। अब दूसरा चैप्टर है वो एग्जीक्यूटिव वाला, जैसे जो ऊपर था ना यूनियन में, तो ये एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव। अब द एग्जीक्यूटिव के बाद यूनियन में अगला चैप्टर क्या था, पार्लियामेंट। यहाँ पे है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो वहां पे हो गया एक तरह से संसद, यहाँ पे हो गया विधानसभा, ठीक है। अब लेजिस्लेचर के बाद में वहां पे क्या था, पार्लियामेंट के बाद वहां क्या था, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ क्या है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। तो सेम चल रहा है, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बाद वहां पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट की बात थी, है ना, यूनियन जुडिशरी की बात थी। तो यहाँ स्टेट में हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट इन द स्टेट। और जो लास्ट चैप्टर है वहाँ यूनियन जुडिशरी के बाद में क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ जो आखिरी चैप्टर है वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्टेट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ध्यान रहेगा। तो अगर स्टेट के 6 चैप्टर की बात करें तो पहला है जनरल, दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर, तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर से फिर वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, और गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर के बाद में हमने कहा हाई कोर्ट्स, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये 6 टॉपिक पे है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तो एक बार इनको और रिवाइज कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा सा इनके बीच के एसोसिएशंस थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं, तो आपको ये याद रहेगा। पर अपना फोकस अभी यही रहना चाहिए कि मुझे चैप्टर के नाम याद है के लिए। तो यूनियन में सबसे पहला प्रेसिडेंट से हमने एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वहां से फिर हमने यूनियन जुडिशरी, और फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 यूनियन में है। स्टेट में 6 है। सबसे पहले जनरल है, फिर एग्जीक्यूटिव पावर है, फिर एग्जीक्यूटिव के पावर के बाद में स्टेट लेजिस्लेचर है, फिर गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है, और उसके बाद में फिर हाई कोर्ट्स हैं, और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, फिर चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं। कौन सा चैप्टर? हाँ, चैप्टर नंबर 11। और जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें क्या है, नाम क्या है चैप्टर नंबर 11 का? हाँ जी, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वो चैप्टर है, हमको ध्यान है। और हमको ये भी पता है कि वो 245 से शुरू होता है ना, 245 से शुरू होता है। अब हमको ये पता करना है कि उसमें 2 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर है? एक चैप्टर है जो है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स, और अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। लेजिस्लेटिव, अब 2 तरह के रिलेशनशिप की बात कर दी है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। क्लियर है? 2 तरह के रिलेशनशिप्स, हाँ, ठीक है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में जाते हैं, चैप्टर नंबर 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। उसमें जो है हमको कितना करना है, 4 चैप्टर के नाम हमको याद करने। कितने करने? 4 चैप्टर। अब सुनना कौन कौन से हैं वो 4 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंस। तो चैप्टर के नाम से ही हमको पता है फाइनेंस, याद रहेगा, पहला था फाइनेंस, ठीक है। दूसरा, जब फाइनेंशियल काम करते हैं तो फाइनेंशियल बोरोइंग्स होती हैं, बैंक से कई बार पैसा लेना पड़ता है, तो सेकंड क्या है, बोरोइंग्स है। याद रहेगा कि सेकंड बोरोइंग्स। हाँ, तीसरा जो है वो है प्रॉपर्टी, और उसमें वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, सूट्स, वो सब के सब जो है इसके अंदर आ जाते हैं तीसरे चैप्टर में। और चौथा चैप्टर है राइट टू प्रॉपर्टी का चैप्टर है, वो चौथा चैप्टर है। ऐसे करके इसमें 4 चैप्टर है। तो जो पार्ट 12 है उसमें 4 चैप्टर हुए। एक बार उन चारों के नाम फिर से ध्यान करो। सबसे पहला फाइनेंस है, फिर बोरोइंग है, और फिर उसमें कहा कि प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद में कहा कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, है ना, और सूट्स, वो सारे उसमें तीसरे चैप्टर में है। और चौथा चैप्टर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ये अच्छे से याद हो गया रामवीर? ठीक है, वंडरफुल। अब हम चलेंगे आगे चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें 2 पार्ट्स हैं। कितने? 2 चैप्टर, मतलब वो पार्ट नंबर 14 में 2 चैप्टर है, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, है ना। तो पार्ट नंबर 14 में 2 है। पहला है सर्विस, और दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है? सर्विस एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, तो ठीक है, ये तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है
कि भाई जब आप उसका नाम ही है सर्विस ऑफ द स्टेट्स, यूनियन एंड द स्टेट्स, तो इसमें हमने सबसे पहली जो बात है वो तो सर्विसेज की बात होगी और दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होगी। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रहेगा। अभी हम 15 पे चलते हैं, 16 पे चलते हैं। ये इनमें ज़्यादा वो नहीं, आगे चैप्टर पे नहीं है, अभी चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ 17 में फिर आगे फर्दर चैप्टर्स आ जाते हैं। और 17 में जो है 4 चैप्टर्स के बारे में हमको करना चाहिए। वैसे 14 में भी ट्रिब्यूनल्स करके 14A भी एक चैप्टर है, या मतलब पार्ट है, वो भी देख सकते हैं अपन, ट्रिब्यूनल्स करके, है ना। हाँ, वो शायद 323A में आता है, पर वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। तो अभी हम बात कर रहे हैं 17th जो हमारा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो उसमें 17th में भी जो है वो 4 चैप्टर्स हैं, एक बार इन चारों को देख लें। चैप्टर नंबर 1 वो है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। क्या है? लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चीजें हैं, तो लैंग्वेज ऑफ द स्टेट वो पहला है, सॉरी लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। दूसरा जो चैप्टर तो ऑफिशियल लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज में सबसे पहले है कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगी। उसके बाद जो सेकंड है वो है रीजनल लैंग्वेजेस। क्या है? रीजनल लैंग्वेजेस। और फिर तीसरा जो है वो है लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। और चौथा उसमें है स्पेशल डायरेक्टिव्स। क्या है? स्पेशल डायरेक्टिव, भाषा को लेके जो स्पेशल दिशा निर्देश दिए गए वो स्पेशल डायरेक्टिव्स। तो 4 हो गए। देखो पहला क्या था 17 पे, और लैंग्वेज ऑफ यूनियन, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये पहला है कि हमारी जो यूनियन होगी उसका क्या होगा। फिर जो नंबर 2 है उसमें रीजनल लैंग्वेजेस आ गई। फिर नंबर 3 है उसमें आ गया लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, फेडरल कोर्ट्स, है ना, वो आ गया। और जो चौथा है उस चौथे में क्या आ गया? स्पेशल डायरेक्टिव। हाँ, स्पेशल जो डायरेक्टिव्स हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, भाषा को लेके ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो स्पेशल डायरेक्टिव्स जो है वो उसमें आ गए। तो इस तरह से 17 चैप्टर्स में से सबसे अभी जो पार्ट्स हैं 22 पार्ट्स, उन 22 पार्ट्स में से कौन से पार्ट में क्या चैप्टर्स हैं उसको हमने किया है। और आप देखो कि 6 ऐसे चैप्टर हैं 22 में से, पार्ट्स हैं 6 पार्ट हैं 22 में से, जिनके अंदर हमको आगे चैप्टर्स मिलते हैं। और इसमें से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। द यूनियन में 5 पार्ट्स हैं, द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके बाद में यूनियन जुडिशरी, और लास्ट में क्या था? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा जो स्टेट है उसमें हमारे पास सबसे पहले जनरल का चैप्टर है। फिर उसके बाद नंबर 2 के ऊपर हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर है। फिर उसके बाद में हमारे पास जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर है। फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है। फिर उसके बाद में हमारे पास गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट हमारे पास आ जाता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाता है। तो चैप्टर 5, चैप्टर 6 ये हमने कर लिया। चैप्टर 11 में 2 चीज़ें होती हैं, एक लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स हैं और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है। तो 2 ही चैप्टर हैं, ये हो गया हमारा। फिर नंबर 12 पे 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर फाइनेंस पे है, दूसरा बोरोइंग्स पे है, तीसरा जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो है लायबिलिटीज पे, ऑब्लिगेशंस पे, सूट्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे, वो उसके ऊपर है। और चैप्टर नंबर जो 13 है उसका कोई क्लासिफिकेशन फर्दर है नहीं, लेकिन हाँ चैप्टर नंबर 14 का है और उसमें 2 हैं, एक में सर्विस है और दूसरे में पब्लिक सर्विस कमीशन है, और 14A में ट्रिब्यूनल्स हैं। फिर 15, 16 में कोई आगे डिवीजन नहीं है, लेकिन 17 में डिवीजन है। उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस का चैप्टर जो है पार्ट जो है उसमें सबसे पहली जो चीज़ है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन वो है, और दूसरा जो उसका पार्ट है वो रीजनल लैंग्वेजेस है। तीसरा पार्ट क्या है उसका? तीसरा लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, वो तीसरा पार्ट है। और चौथा है स्पेशल डायरेक्टिव्स। तो ये हमने 6 के 6 एक बार कर लिए। इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला पड़ाव क्या है, कौन सा चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ अंत होता है, ये हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में करेंगे। पर अब तक हमको इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। तो 22 चैप्टर के नाम याद है, पार्ट के नाम, सॉरी, इन 22 पार्ट में से 6 पार्ट ऐसे हैं जिनमें फर्दर चैप्टर्स हैं। उन 6 के हमको चैप्टर्स के नाम भी याद हैं। तो 5वें में 5 हैं, 6ठे में 6 हैं, और उसके बाद 11वें में 2 हैं, और फिर 12 में 4 हैं, और फिर 14 में 2 हैं, और एक उसमें 14A भी है, और फिर हमारे पास 17 है, और 17 में वापस से 4। बस ये चीज़ें हमको अच्छे से पता होनी चाहिए।
दैट्स ऑल फॉर नाउ। क्यों, अभी तो इतना हम करेंगे, और अगले वीडियो में ये जो चैप्टर्स हैं कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं, इनके आर्टिकल्स को एसोसिएट करेंगे। ओके, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।